हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक नया टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे हम लोग किसी गोलीय दर्पण में प्रमाणित करें ए बराबर r/2 को। तो बच्चों, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो बच्चों, चलेंगे हम लोग बिना देर किए हुए सेशन की ओर। तो यहाँ पे लिखा गया है बच्चों कि किसी गोलीय दर्पण में F बराबर r/2 या r बराबर 2a प्रमाणित करें। बच्चों, आपका मिरर जो है आपका कॉनकेव भी हो सकता है और आपका कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो इसलिए आपका स्फेरिकल मिरर में जो है आपको करना है F बराबर r/2 या r बराबर 2। बच्चों, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी दर्पण में फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है। तो इस तरह से भी इसको जो है कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं, यानी ये एक अवतल दर्पण है और इसके बाहरी भाग को हम लोग कलई कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, एक अवतल दर्पण हो गया। बच्चों, इसको हम लोग मान लेंगे थोड़ा देर के लिए m डैश, यानी एक कोई अवतल दर्पण है और उस दर्पण को हम लोग नाम दे दिए कौन सी, तो m डैश। अब बच्चों, हम लोग जानते हैं दर्पण में एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, एक प्रधान अक्ष होता है, उसको हम लोग मान लेंगे x डैश। बच्चों, जहां पे दर्पण को प्रधान अक्ष काटती है जिस भी बिंदु पर, उस बिंदु को हम लोग पोल बोलते हैं और पोल को हम लोग P से सूचित करते हैं। बच्चों, पोल से कुछ दूरी पर बाएं तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो आपको फोकस मिल जाता है और फोकस से कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो हमें वक्रता केंद्र मिल जाता है। तो बच्चों, फोकस बिंदु को हम लोग बोलते हैं F और वक्रता केंद्र को हम लोग बोलते हैं C। अब क्या है बच्चों कि जैसे ही यहां से कोई आपतित प्रकाश किरण AB, मान लेते कोई आपतित प्रकाश किरण है AB है, जो दर्पण के F बिंदु पर जाके क्या होती है कि मिलती है, यानी रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित होती है। तो बच्चों, दर्पण में एक नियम है कि अगर कोई भी आती हुई प्रकाश किरण जब दर्पण के सतह से परावर्तित होती है तो वो पहले फोकस से होकर पास करती है। तो जैसे ही क्या है कि ये आपका दर्पण के B बिंदु से टकराएगा तो ये तुरंत ही क्या करेगा, फोकस से होकर पास करेगा। तो यहां से बिंदु, यानी कोई लाइट था, कोई AB प्रकाश किरण था जो दर्पण के B बिंदु से परावर्तित होकर फोकस से होकर पास कर रही है। अब बच्चों, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, एक अभिलंब को ड्रॉ कर लेंगे। तो आपका अभिलंब हो जाएगा बच्चों, यानी बिंदु B को C से मिला देंगे तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का अभिलंब हो जाएगा। यहां से हम लोग अभिलंब बनाएंगे। तो ये बच्चों हो गया आपका अभिलंब। अब बच्चों, हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण जो होती है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आने वाली प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को बच्चों हम लोग स्मॉल आई से सूचित करते हैं। तो ये एंगल हो जाएगा बच्चों
स्मॉल आई। अब क्या है बच्चों, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनती है, जैसे यहाँ पे ये अभिलंब हो गया और ये आपका परावर्तित किरण है जो सतह से टकरा के वापस मुड़ती है, तो ये परावर्तित किरण हो गया। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनेगा बच्चों वो हो जाएगा आपका स्मॉल आर। तो यहाँ से एक हम लोग प्रमेय पढ़े हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये एंगल यानी आप देखेंगे इमेज में, तो हम लोग जैसे कि ए बी सी तो बराबर हो जाएगा सी बी एफ या बी या एफ बी सी। मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे ये कोण इसके बराबर हो जाएंगे, यानी कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर। तो इसको अगर पूरा नामाकरण करेंगे बच्चों तो ए बी सी बराबर हो जाएगा सी बी एफ, या इसी कोण को आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ बी सी। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो जब हम लोग दूरी को मेजरमेंट करते हैं तो सारी दूरी पोल से मेजरमेंट होता है। तो पोल और फोकस बिंदु के बीच के जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P और F के बीच की जो दूरी होगा वो हो जाएगा बच्चों माइनस स्मॉल f, और पोल और वक्रता केंद्र के बीच जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों माइनस r। अब क्या है बच्चों, ये पूर्ण रूप से इमेज जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं, तो बच्चों भाषा में क्या लिखेंगे तो ध्यान देंगे, माना कि ए बी एक आपतित प्रकाश किरण है जो दर्पण के बिंदु बी से परावर्तित होकर फोकस F से पास करते हैं। मतलब ए भी कोई लाइट है जो दर्पण के बी बिंदु से परावर्तित होकर कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है। उसके बाद देखेंगे तो सी भी अभी लंब है, P दर्पण का ध्रुव है। बच्चों अब हम लोग चलेंगे चित्र से, तो ध्यान देंगे चित्र से क्या हो जाएगा, चित्र से तो देखेंगे बच्चों चित्र से जैसे ही हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर, यानी कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा सी ई एफ के। तो कोण ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी कोण बी एफ के।
अब क्यों बराबर होगा बच्चों, तो हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए ये कोण आई जो होगा आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यों, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब बच्चों हम लोग एक क्लास 9th में ज्योमेट्री पढ़े थे कि अगर कोई दो समांतर रेखा है और उसको कोई तिर्यक छेदी रेखा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो क्या होता है कि उसके संगत कोण बराबर होता है, अंतः एकांतर कोण बराबर होता है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि ये कोई तिरछी रेखा है जो दो समांतर रेखा को काटती है, तो उस अनुसार अंतः एकांतर कोण से ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, तो ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सॉरी ये कोण नहीं, यानी ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला जो कोण है बच्चों, क्योंकि ये एक समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा, दोनों मिला के जो एक समांतर रेखा बनाता है, और ये BC कोई तिर्यक रेखा है जो C बिंदु पर क्या करती है, काटती है। तो उस अनुसार से ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। तो यहाँ पे चलेंगे बच्चों, तो हम लोग एकांतर कोण प्रमेय से चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, कोण ABC बराबर कोण FCB, यानी कोण ABC बराबर FBC। तो हमको जिस कोण का नाम देना था उसको बीच में रखते, तो यहाँ पे FCB चल रहे हैं, FCB, तो यहाँ पे कोण को हम लोग C को बीच में क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ABC बराबर है कोण FCB। क्या है, एकांतर कोण प्रमेय से या एकांतर कोण से। बच्चों अगर हम लोग इसको 2 मानते हैं और ऊपर वाले को 1 मान लेते हैं, तो देखेंगे तो समीकरण 2 में LHS पक्ष इक्वल है, तो RHS पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से तुलना करने पर, जब हम लोग 1 और 2 से तुलना करेंगे तो जब LHS पक्ष बराबर होती है तो RHS पक्ष भी क्या हो जाता है कि बराबर होता है। तो यहाँ देखेंगे तो LHS पक्ष में आपका ABC है, यहाँ भी ABC है, तो ये कोण जब बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ से तो जैसे ही बराबर करेंगे तो हो जाएगा आपका कोण CBF इक्वल टू कोण FCB। इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों 3। अब बच्चों किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर 2 कोण बराबर होता है तो उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, या अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो तो वो भी त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ CBF, यानी ये देखेंगे तो CBF ये कोण बराबर है FCB के, यानी FCB के, यानी ये कोण जो है बच्चों बराबर हो गया इस कोण के। तो यहाँ पे जैसे बराबर हो गया तो ये बन गया BCF, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन, अतः त्रिभुज BCF
सी एफ एक समद्वि बाहु हुआ। जैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज है तो बच्चों जो कोण आपस में बराबर होता है तो उसके संगत भुजा भी आपस में क्या होती है कि बराबर हो जाता है। यानी जो भी कोण होगा, जैसे ये कोण है तो इसके सामने का ये भुजा और ये कोण है तो इसके सामने का ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज हुआ तो कोण सी के सामने का भुजा यानी बी सी एफ, इस कोण के सामने का भुजा आपका एफ बी है और कोण सी बी एफ के सामने का भुजा सी एफ है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सी एफ बराबर एफ बी, सी एफ बराबर एफ बी, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 4। यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो आपका ये भुजा जो है सी एफ जो है ये सी एफ इसके बराबर हो गया तो एफ बी के बराबर हो गया। अब जो एक बात ध्यान से समझना कि अगर हम इस तरह की लाइनें बनाते हैं और इस तरह के बहुत सारे ड्रॉ करते हैं लाइन, बहुत सारे लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक समय ये ऐसा आएगा कि ये काफी करीब हो जाएगा इसके। यानी जब छोटे अपर्चर के लिए छोटे द्वारक के केस में अगर चलेंगे तो ये वाली जो लाइन है यानी ये एफ बी जो है काफी करीब होगा किसके, पी एफ के। यानी ये देखिए ये लाइन था आपका, यानी ये सी बी था, सॉरी ये आपका एफ बी था, ये एफ बी था। अब इसको और छोटे 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 बनाते गए तो ये काफी करीब में आ गया किसके, पी के। यानी अगर मिरर का अपर्चर काफी छोटा हो तो उस स्थिति में ये एफ बी का जो डिस्टेंस होगा बच्चों ये पी एफ के बराबर हो जाएगा। यानी जितना एफ बी होगा वही आपका क्या होगा, पी एफ हो जाएगा। तो एक लाइन हम लोग यहां से लिख लेंगे, यहां से लिखेंगे बच्चों छोटे द्वारक के लिए एफ बी बराबर होगा, यानी एफ बी बराबर होगा किसके, पी एफ के। तो यहाँ पे एफ बी बराबर पी एफ लिख देंगे और इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों समीकरण 5। अब यदि किसी लाइन में इस तरह से हमें मिलेगा, जैसे मान लेते कहीं पे ये एक लाइन है और इस लाइन पे 3 बिंदु है, एक ए, एक बी, एक सी। तो बच्चों अगर हमको टोटल ए सी निकालना हो तो क्या करेंगे, ए बी और बी सी को जोड़ देंगे। तो यानी ए बी जोड़ बी सी कर लेंगे। तो उसी प्रकार बच्चों जब हम यहाँ पे देखेंगे तो एक सी पी का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे सीपी। तो सीपी किन किन बिंदु से मिलकर बना हुआ है या छोटे छोटे लाइन, तो आपका सी एफ और क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, चित्र से सीपी बराबर सी एफ प्लस पी एफ। अब क्या कर लेंगे, तो बच्चों सीपी का वैल्यू देख रहे हैं, हमें पता है -r और पीएफ का वैल्यू पता है हमें -1। अच्छा ये माइनस क्यों है बच्चों, तो अवतल दर्पण हो या दर्पण कोई हो, दर्पण के बाएं तरफ सारी की सारी दूरियां जो होती है बच्चों वो ऋणात्मक होती है। यानी आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में मेजरमेंट की गई दूरियां जो होती है ऋणात्मक होती है और आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई सभी के सभी दूरियां जो होती है वो आपका धनात्मक होती है। तो इसलिए बाह्य तरफ है आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में था, तो इसलिए यानी फोकल दूरी भी आपका -f हो गया और वक्रता त्रिज्या का दूरी भी आपका -r हो गया। अब यहाँ से देखेंगे एक चीज बच्चों, तो हमें पीएफ का वैल्यू पता है, यहाँ से पीएफ देख रहे हैं, पीएफ का वैल्यू हमें -f है, सीपी का वैल्यू पता नहीं है। तो एक चीज देखेंगे तो यहाँ हम लोग त्रिभुज को प्रूव करके सी
सी एफ का वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी सी पी का भी वैल्यू हमें पता है -r, सी एफ का वैल्यू नहीं पता है, पी एफ का वैल्यू पता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सी एफ का वैल्यू हम लोग त्रिभुज को प्रूव करके निकाले हैं, तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा एफ बी। तो यानी समीकरण 4 से हम लोग लिख सकते हैं, समीकरण 4 से लिख सकते हैं सी पी बराबर सी एफ की जगह एफ बी, तो ये हो जाएगा आपका एफ बी जोड़ पी एफ। अच्छा बच्चों, ये चेंजिंग हम कहाँ से किए, सी एफ की जगह एफ बी कहाँ से लिखे हैं, तो समीकरण 4 से लिखे हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, समीकरण 4 से ये जो चेंजिंग की है समीकरण 4 से। अब देखेंगे तो एफ बी के जगह बच्चों यहाँ पे समीकरण 5 में पी एफ दिया गया, तो हम लोग एफ बी के जगह समीकरण 5 से क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, पी एफ जोड़ पी एफ। अब ये चेंजिंग कहाँ से किए हैं बच्चों, तो ये किए हैं समीकरण 5 से। कहाँ से किए हैं, समीकरण 5 से। अब बच्चों आप ध्यान से देखेंगे इमेज में, तो Cp का जो वैल्यू है, Cp हमें पता है -r, तो हम लोग क्या करेंगे, Cp के जगह इमेज से हम लोग -r रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -r बराबर -8 प्लस -f -r -a प्लस माइनस तो -f। अब क्या करेंगे बच्चों, एक रंग का चिन्ह होता है तो जुड़ता है, तो -r इक्वल टू हो जाएगा -2f, यानी माइनस से माइनस कट गया, तो क्या हो जाएगा r बराबर 2f। और यही हमें प्रूव करके लाना भी था, तो r बराबर 2f। इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों समीकरण 6। अच्छा, अब यहाँ से क्या करेंगे, यानी हमें देखना है, तो यहाँ पे लिखा गया कि r बराबर 2f प्रूव करिए, नहीं तो f बराबर r/2। तो एक स्टेप अगर और काम करते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो जैसे ही हम लोग f का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2r के बट्टा में चले आएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा बच्चों r/2। तो अगर आपको कभी भी गोलीय दर्पण में किसी भी गोलीय दर्पण बोले, तो आप क्या कर लेंगे, उसको जो है आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो ये समीकरण हो जाएगा 7। तो ये तो या तो ये लिखिए r बराबर 2f या f बराबर r/2 लिखिए। तो यही हमें सिद्ध करना था, f बराबर r/2 या r बराबर 2f। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।